हाय बच्चों, आपका स्वागत है। क्लास 8 मैथ्स में हम लोग वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। और एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिए। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य ये है। इनमें से इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। Write a Pythagorean triplet whose one member is 6, 14, 16, 18। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पाइथागोरस त्रिक लिखने हैं। पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं, पहले इसको समझ लीजिए आप। पाइथागोरस त्रिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये क्या होता है। जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना, पाइथागोरस की प्रमेय आपने पढ़ा हुआ है। एक समकोण त्रिभुज में, ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसका ये एंगल 90 डिग्रीज है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है। तो जो 90 डिग्री के सामने की साइड है, इसका नाम है कर्ण। कर्ण बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसकी क्या विशेषता होती है। जैसे मैं इसकी जो साइड्स होती हैं उनकी एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है, जैसे एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। क्या विशेषता होती है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो आपके समकोण त्रिभुज हैं, उनकी भुजाओं में क्या संबंध है, क्या विशेषता होती है। तो जो कर्ण है उसका वर्ग बराबर होता है बच्चों इसका वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16। ठीक हो गया। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, one angle is 90 degree. The side opposite to this angle is hypotenuse. So what is the properties of this triangle? What is the property of this right angle triangle? In this right angle triangle, the side opposite to this 90 degree angle is hypotenuse, and the property is the square of the hypotenuse is equal to sum of the square of this and this। इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसका स्क्वायर किया, उस पर प्लस इसका स्क्वायर किया, तो वो इसके स्क्वायर के बराबर आता है। स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस। ठीक है, तो ये जो आपके पास 3, 4, 5 निकला, इसी का नाम क्या है, पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस त्रिक आप लिख सकते हैं 3, 4 और 5। इसे कहते हैं, इस 3, 4, 5 को कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस त्रिक। ठीक हो गया। एक और लिखता हूं, आप देखिए, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसको देखिए, 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर और 36 प्लस 8 का स्क्वायर है 64 प्लस 36 किया तो 100 आया। और 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 8 इंटू 8 64 हो गया। 6 स्क्वायर का मतलब हुआ 6 इंटू 6, वो 36 हुआ। और 10 स्क्वायर का मतलब हुआ 10 इंटू 10, वो 100 हुआ। तो 36 प्लस 64 हो गया आपका 100। तो दूसरा पेयर जो आया, एक पाइथागोरन त्रिक डेरोस्टेन ये भी है, 6, 8 और 10। ये भी पाइथागोरियन त्रिक है, इसका नाम भी पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक, जैसे पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी कि समकोण त्रिभुज में
समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, तो उसी कर आप रिलेटेड कह सकते हैं कि उसी की तरह है कि एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के योग के बराबर। ठीक हो गया। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ऐसे नंबर को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं या पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। ठीक हो। अच्छा, इन जनरल क्या होता है कि 2n n स्क्वायर माइनस 1 जनरल n स्क्वायर प्लस 1, ये भी पाइथागोरियन त्रिक है। ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल है ना, विशिष्ट उदाहरण। आपको साफ लग रहा है 3, 4, 5 और ऐसे ट्रिपलेट, ऐसे त्रिक एक नहीं अनगिनत है। आप बना सकते हैं, बहुत से बन जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो कैसे हम निकालेंगे और भी, चलो ये तो मुझे याद है, ये मुझे याद है, क्या और भी हैं? और भी पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है? आप बोलेंगे हाँ, वो निकलते हैं इससे। एक 2n है, एक n स्क्वायर माइनस 1 है, एक n स्क्वायर प्लस 1 है। ये भी पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक हो गया। अब कैसे बनेगा आप देखिए, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं प्लस इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आता है? आप देखिए 2n का स्क्वायर का मतलब हुआ 2n स्क्वायर का मतलब हुआ योर स्टूडेंट 2n इंटू 2n। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 और m का मल्टीप्लाई हो गया m स्क्वायर, 4m स्क्वायर हो गया इसका स्क्वायर, ये हो गया 4m स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है डियर स्टूडेंट? आप जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको कैसे खोलेंगे? a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, दिस इंटू दिस, n स्क्वायर इंटू 1। आप देखिए ये कितना हुआ, तो 4n स्क्वायर प्लस, अब देखो n स्क्वायर का स्क्वायर है, पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो n की पावर 4 होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, प्लस 1 माइनस ये हो गया आपका 2n स्क्वायर, 2 इंटू n स्क्वायर इंटू 1, ये आ गया 12 स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए दिस इंप्लाइज दैट, ये कितना हो गया m टू द पावर 4, 4n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, ये लाइक टर्म है, ये सजाती पद है, तो 4n स्क्वायर से 2n स्क्वायर गया, ये बन गया 2n स्क्वायर प्लस यहां पर बच गया आपके पास 1। ठीक हो गया। ये क्या है? ये है आपका m स्क्वायर का स्क्वायर, m स्क्वायर का स्क्वायर m टू द पावर 4, m स्क्वायर होल स्क्वायर m टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू, इसको लिख सकता हूं m स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 को लिख सकता हूं 1 स्क्वायर। 2n स्क्वायर को कैसे लिख रहा हूं? 2 इंटू n स्क्वायर इंटू 1, इतना ही तो आएगा, इसका मल्टीप्लाई इतना आएगा। और ये एक्चुअली क्या है? ये होल स्क्वायर है, n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये होगा। ठीक है, कैसे? a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर दूसरे वाले का प्लस 2 इंटू a इंटू बी, n स्क्वायर इंटू 1। तो आपके पास रिजल्ट के रूप में आ गया, रिजल्ट के रूप में क्या आया कि 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ऐसा होता है। आप देखिए
2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के प्लस के बराबर है। इसका स्क्वायर किसके बराबर है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये पाइथागोरन ट्रिक आएगी। इससे हम कई और पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालेंगे, जैसे ये निकाल देंगे। ठीक है दर्शन, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जनरल पाइथागोरियन ट्रिक का व्यापक रूप ये है। ठीक हो गया? ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिए, ये तो एग्जांपल है, आप देखिए। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। देखिए, इस बात को आप जान रहे हैं, मैंने आपसे कहा 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरियन ट्रिक है। ये पाइथागोरियन ट्रिक है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब इनका यूज करके यहां निकालना है। पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, एक मेंबर ये है। जैसे इनमें से थ्री मेंबर है ना, यहाँ पर 3 सदस्य है ना, तो एक सदस्य ये है, बाकी 2 और निकालिए। तो फर्स्ट वाला देखिए आप, 6 वाला दे रखा है कि पाइथागोरन ट्रिक में 3 होते हैं। पाइथागोरस ट्रिक में 3 नंबर होते हैं, जैसे 3, 4, 5। तो उनमें एक सदस्य ये है, बाकी और निकालिए। अब मैं किसका यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा इनका। ठीक है, अब यहां पर आपने अपने आप एडजस्ट करना है कि किसको मैं किसके रूप में रखूंगा। तो मैं 2m को 6 के रूप में रखूंगा। क्यों रखूंगा? कि 2m इक्वल टू जब 6 रखूंगा तो मुझे m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2m इज इक्वल टू 6 लेने पर, 2m इज इक्वल टू 6 लेने पर, ये जो 1 मेंबर दे रखा है ना पाइथागोरन ट्रिक का, पाइथागोरस ट्रिक का 1 मेंबर ये, पाइथागोरन ट्रिपलेट का 1 मेंबर है, बाकी 2 निकाल लेंगे। तो इसको मैं लिख लेता हूं 2m। तो इसका मतलब कितना हुआ? m इज इक्वल टू हो गया 6/2। ये m के साथ 2 मल्टीप्लाई है, 2m का मतलब हुआ 2 इंटू m इज इक्वल टू 2m। तो 2m को मैंने क्या लिख दिया? 2 इंटू m। ठीक है, ठीक है उसमें, और 2 के साथ m, 2 और m मल्टीप्लाई में है। यदि आप m की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 2 3 जा 6, तो m इज इक्वल टू हो गया आपके पास 3। m की वैल्यू कितनी होगी? 3 आ गई। ठीक है, अब आप देखिए, यदि m 3 आ गया, 2m तो 6 है, 1 मेंबर तो ये है 6, तो बाकी निकालिए दूसरा सदस्य। आप निकाल लीजिए दूसरा सदस्य, सेकंड मेंबर। ठीक है ना, सेकंड मेंबर निकालिए। सेकंड मेंबर ये निकल जाएगा आपके पास m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो m स्क्वायर माइनस 1 का मतलब हुआ m की वैल्यू आ गई, m 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। एक आपके पास 8 आ गया, एक तो 6 था, एक 8 आ गया। ठीक है, अब लिखिए तीसरा सदस्य, थर्ड मेंबर, थर्ड मेंबर कैसे निकालेंगे? थर्ड मेंबर क्या है? m स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको लिखिए m स्क्वायर प्लस 1, और m कितना है? m आपके पास m 3 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, और 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। तो पाइथागोरस ट्रिक जो निकला, पाइथागोरन ट्रिपलेट जो निकला, जिसका एक मेंबर ये है, बाकी और कौन है? एक तो ये दिया हुआ था
एक दूसरा निकल गया आपका 8, एन स्क्वायर माइनस 1 करके 8 आ गया, और तीसरा सदस्य एन स्क्वायर प्लस 1 करके आ गया 10। ठीक होगी। तो यहां पर लिख देता हूं पाइथागोरस ट्रिक। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बना डियर स्टूडेंट? एक है 6, दूसरा है 8 और तीसरा है 10। ये आ गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके पास ये आ गया 6, 8 और 10, जिसका एक मेंबर 6 था, बाकी 2 मेंबर ही निकल गए। अभी क्यों है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? आप देखेंगे कि 10 का स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के बराबर हो गया। 10 स्क्वायर 100 हुआ, 100 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर हुआ 36 प्लस 8 स्क्वायर हुआ 64, 36 और 64 प्लस कर लीजिए तो ये हो गया 100, 100 इज इक्वल टू 100। इसलिए ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे कि कैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट निकाले जाते हैं। यदि एक दे रखा है तो बाकी 2 कैसे निकलेंगे, तो एक मैंने तरीका ही बता दिया। अब इसकी ओर आते हैं, जब ये पूरे 4 क्वेश्चन हम कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ठीक से सॉल्व करना आ जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको निकालने आ जाएंगे, पाइथागोरस ट्रिक आपको निकालने आ जाएंगे जब मैं ये 4 पार्ट्स आपके सामने सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, मैथमेटिक्स में कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए। तो यदि आप समझ लेते हैं तो एक नहीं फिर आप कई क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो जो मैं आपसे कह रहा था ये आप दिमाग में रखिए कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिक। ये पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, इसी की मदद से निकालेंगे। अब सेकंड वाला आप देखिए, अब आपके पास दे रखा 14 कि पाइथागोरस ट्रिक निकालिए जिसका एक सदस्य 14 है। ठीक है, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज दिस। तो 14 को मैं क्या मान लेता हूं 2m, आसानी से कट भी जाएगा। 2m इज इक्वल टू 14 लेने पर टेकिंग 2m इज इक्वल टू 14, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये भी पाइथागोरस ट्रिक है, और आपसे कहा जा रहा है कि 1 मेंबर ये है, तो मैंने इसको ये मान लिया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, मैं आपसे कह रहा था कि 2m का मतलब होता है 2 इंटू m इज इक्वल टू 14। यदि आप m की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू 14/2, तो ये हो गया 7, ये हो गया आपका 7। m की वैल्यू कितनी हो गई 7। क्लियर है, m की वैल्यू 7 आ गई। तो एक मेंबर तो ये है, दूसरा सदस्य निकालिए। दूसरा सदस्य सेकेंड मेंबर ठीक है, दूसरा सदस्य कौन होगा इसको लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, यहां पर लिख लेता हूं m स्क्वायर माइनस 1। m की वैल्यू कितनी आ रही है 7, यहां पर m कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 7। m का मान 7 हो गया, m की जगह पे क्या रख लीजिए 7 रख लीजिए। तो दिस इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 1, और दैट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना हो 49 माइनस 1, ये हो गया 48। दूसरा मेंबर 48 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तीसरा कैसे निकलेगा यहां देखिए। तीसरा सदस्य थर्ड मेंबर कैसे निकलेगा आप देखिए। m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, m कितना है 7, m की वैल्यू 7 है,
तो 7 स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर ऑफ 49 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 50। तीसरा मेंबर कौन हो गया? 50 आ गया। तो अब आप देखिए, एक मेंबर ये तो दिया हुआ था, दूसरा मेंबर हमने ये निकाल लिया, और तीसरा मेंबर ये है। ठीक है, तो अब लिख दीजिए यहां पर पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ध्यान से करिए, कितना कितना हो गया? एक मेंबर तो दिया हुआ था 14, दूसरा हमने निकाल दिया कितना? 48, और तीसरा वाला निकल गया डियर स्टूडेंट 50। ठीक हो गया। अब क्यों कह रहे हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है? जरा टेस्टिंग करिए, इसका स्क्वायर करिए, 14 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14। ठीक है, कितना हो गया 14 स्क्वायर? यहां पर लिख लीजिए 196। ठीक है, 14 का स्क्वायर हो 196। ठीक हो गया। 48 का स्क्वायर निकालिए, 48 का स्क्वायर का मतलब हो 48 इंटू 48, तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट? 48 और 48 का मल्टीप्लाई करेंगे, 48 इंटू 48, 64, 6, 32 का 2, 3, ये 4, ये आ गया आपके पास 2304। और इसका स्क्वायर करिए, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 इंटू 50, और ये हो गया 2500। ये मैं टेस्टिंग बता रहा हूं आपको। यहां तक आपका आंसर निकल गया भाई, इतना लिख दिया आपने, आंसर निकल गया। पर अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए कि पाइथागोरन ट्रिपलेट निकला कि नहीं निकला, पाइथागोरस तरीके है कि नहीं है। अब क्या होना चाहिए? स्क्वायर इसका प्लस करो। यहाँ देखिए, अब इसकी तो आवश्यकता नहीं है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं प्लस कर लेता हूँ। मैं प्लस कर लेता हूँ किसका? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। 14 स्क्वायर आया आपका 196 प्लस 48 का स्क्वायर आया 2304। इनको प्लस करिए, तीन और एक, 4 और 5, ये आ गया 2500। ठीक हो गया, 200 हो गया, 23 तो 2500 हो गया। और ये क्या है? ये आपका 50 का स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर 2500, तो क्या निकला आपके पास? 50 स्क्वायर इज इक्वल टू निकल गया 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर आ रहा है, इसलिए ये पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, तीसरा वाला पार्ट करता हूं। देखिए, तीसरा वाला पार्ट करता हूं डियर स्टूडेंट, थोड़ा टेस्टिंग में आप कर लेंगे तो उससे भी आपको ज्यादा क्लियर होगा ना। ठीक है, अब आप देखिए इसका थर्ड वाला पार्ट की ओर आते हैं। थर्ड वाला पार्ट आपका क्या है? देखिए, तो ध्यान से करिए, ध्यान से समझिए। जब आप समझ जाएंगे तो अपने आप, मुझे लग रहा है दो पार्ट आपने देख ले, तो तीसरे पार्ट में आप खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे कि इसका तीसरा वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा। देखिए, थर्ड वाला पार्ट है डियर स्टूडेंट, थर्ड वाला पार्ट कितना है? 16 है। एक मेंबर आपको 16 दिया हुआ है, इससे ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो मैं 2m इज इक्वल टू ये ले लेता हूं, 2m इज इक्वल टू 16 लेने पर। ठीक है, टेकिंग 2m इज इक्वल टू 16, 2m का मतलब कितना हो गया? 2 इंटू m इज इक्वल टू 16। दिस इंप्लाई दैट m इज इक्वल टू, ये 2 कहां जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में, हर में चला जाएगा, तो 2 8 जा 16,
तो n इज इक्वल टू हो गया 8। n की वैल्यू आ गई। तो वन मेंबर तो यही है, एक सदस्य तो आपके पास 16 दिया हुआ है, वन मेंबर तो 16 है ही है, बाकी दो और निकाल लें। तो दूसरा ये है और तीसरा ये है। 12 इज इक्वल टू 16 तो मैंने लिख ही दिया है, सेकेंड वाला ये निकलेगा, थर्ड वाला ये निकलेगा। तो दूसरा सदस्य, सेकेंड मेंबर, सेकेंड मेंबर कितना हो गया, n स्क्वायर माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है, 8। तो 8 स्क्वायर माइनस 1, तो 64 माइनस 1, तो ये हो गया 63। ठीक हो गया। 8 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 8 इंटू 8, 8 8 64 माइनस 1 63 हो गया। दूसरा मेंबर तो ये निकल गया। अब निकालते हैं तीसरा सदस्य, तीसरा सदस्य, थर्ड मेंबर, थर्ड मेंबर। तीसरा सदस्य कैसे निकलेगा, ये n स्क्वायर प्लस 1, ये है थर्ड मेंबर। तो दिस इज इक्वल टू n कितना है, n इज इक्वल टू 8, 8 स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। 8 स्क्वायर कितना हो गया, 64 प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास 65। ठीक है डियर। तो पाइथागोरस ट्रिक आपके पास क्या होगा, यहां पर लिख देता हूं, पाइथागोरस, पाइथागोरस ट्रिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक सदस्य तो दे रखा था उसका 16 कॉमा, दूसरा निकल गया आपके पास ये 63 कॉमा, तीसरा निकल गया डियर स्टूडेंट 65। 16, 63 और 65। अब जरा इनका टेस्टिंग कर लेते हैं। 16 स्क्वायर निकालो, 63 स्क्वायर निकालो और इसका स्क्वायर निकाल करके अब देखिए जरा, अब टेस्टिंग करते हैं। यहां देखिए 16 स्क्वायर निकाली, 16 स्क्वायर का मतलब हुआ 16 इंटू 16। तो आप देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 256। 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा अब 63 स्क्वायर आप देखिए, 63 स्क्वायर का मतलब हुआ 63 इंटू 63। तो 63 को 63 से मल्टीप्लाई करिए। पहले 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, 6 3 जा 18, 1 6 6 जा 36 सॉरी 37, 9 8 8 16 9 या। ठीक है डियर स्टूडेंट। 3969। ठीक हो। तीसरा है 65 स्क्वायर हो जाएगा 65 इंटू 65। 65 इंटू 65 कितना होगी, यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 65 इंटू 65, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। ये आ गया डियर स्टूडेंट 4225। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, ठीक है 5 2। ठीक है, अब जरा चेक कर लेते हैं, यहां पर चेक कर लेते हैं, इनका स्क्वायर प्लस करते हैं। जरा देखिए, आप देखिए किस किस का स्क्वायर, एक तो 16 स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस करके देखिए। 16 स्क्वायर तो आपके पास कितना है, निकला हुआ है, चलिए, और 63 स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करिए। 16 स्क्वायर है 256 और 63 का स्क्वायर निकला है 3969। इन दोनों को प्लस करिए, और 15 7 12 1 10। ठीक है, 12 1 ये आया 4225। और 4225 किसका स्क्वायर है,
65 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या निकल के आ गया कि 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर। तो 16, 63 और 65 पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास आपको निकालना आ रहा होगा। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। आप देखिए लास्ट पार्ट है इसका 18 दिया हुआ है नंबर डियर स्टूडेंट। आप देखिए अब तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं, ध्यान समझिए। तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, आप सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए फोर्थ वाला पार्ट देखिए, ये आपके पास एक मेंबर पाइथागोरस त्रिक का एक मेंबर ये है। वन मेंबर ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट इज दिस। बाकी दो मेंबर निकालने हैं। तो आप लिखेंगे टेकिंग 2m इज इक्वल टू 18। 2m का मतलब कितना हुआ, 2 इंटू एम इज इक्वल टू 18। तो m की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18/2, 2 9 जा 18। तो m इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 9 आ गया। m की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। ठीक हो गया। अब एक मेंबर तो ये है, एक सदस्य तो ये है, दूसरा कैसे निकलेगा, n स्क्वायर माइनस 1। इसको दिमाग में रखना आप। दूसरा सदस्य सेकंड मेंबर कैसे निकलेगा, सेकंड मेंबर निकलेगा n स्क्वायर माइनस 1 से। ये ठीक है, पहला वाला तो मैंने ये ले रखा है, दूसरा वाला ये हो जाएगा n कितना है 9, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 1। तो 9 स्क्वायर मतलब 81 माइनस 1, ये हो गया 80। ये दूसरा मेंबर ले लिया। अब निकालिए तीसरा मेंबर, तीसरा सदस्य, थर्ड मेंबर। तीसरा सदस्य हो गया n स्क्वायर प्लस 1। n स्क्वायर का मतलब हुआ n की वैल्यू है 9, तो 9 स्क्वायर प्लस 1, 9 9 जा 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82। ठीक हो गया। अब क्या हो गया, पाइथागोरस त्रिक आप देखिए, पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन हो गए डियर स्टूडेंट, एक आपका 18 है, 18, एक आपका निकला हुआ है 80, दूसरा मेंबर, और तीसरा निकल गया आपके पास 82। ठीक हो गया। अब जरा टेस्टिंग कर लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो, क्या निकलता है आप देखिए। टेस्टिंग कर लीजिए। 18 स्क्वायर कितना हो गया, 18 स्क्वायर हुआ 18 इंटू 18। ठीक है, ये हो गया 324। 18 का स्क्वायर हो गया 324। ठीक है, ये हो गया डियर स्टूडेंट। 80 का स्क्वायर कितना हो गया, 80 का स्क्वायर हुआ आपके पास 80 इंटू 80। तो 8 8 जाए तो सिंपल सा है, 8 8 जा 64। अब 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक हो गया। अब 82 का स्क्वायर देखिए, 82 स्क्वायर का मतलब हुआ 82 इंटू 82। तो कितना हो गया, 82 का मल्टीप्लाई 82 में करिए तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। अब 8 से करिए, 8 2 जा 16, 1, 8 8 जा 64 और 1 हो गया 65। और 4 6 और 6 12। ठीक है, जुड़ जाएंगे 6 से 12। ठीक है, 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6 1 7। ये हो गया आपके पास 6724। ठीक हो गया। अब मैंने तीनों जो सदस्य थे हमारे पास, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आए, पाइथागोरस त्रिक आए, तीनों मेंबर का मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। अब मैं यहाँ पर टेस्टिंग कर लेता हूँ। आप देखिए
ठीक है डियर स्टूडेंट। वैसे पाइथागोरस ट्रिक निकालने के लिए आएगा एग्जाम में तो करना यहीं तक है, ये तो टेस्टिंग के लिए मैं कह रहा हूँ, रफ में आप देख सकते हैं कि सही आया कि नहीं आया। अब आप देखो 18 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर करिए। 18 स्क्वायर आया आपके पास 324 प्लस 80 स्क्वायर आया 6400। तो ये मिला करके इन दोनों को प्लस कर लीजिए। 4 2 7 6, ठीक है। इकाई में इकाई जुड़ेगा 4 आया, दहाई में दहाई जुड़ेगा ये आया, ठीक है। 0 में 2 प्लस होगा 2 आएगा। यहाँ देखो 0 में 4 प्लस हुआ 4 आया, 0 में 2 प्लस हुआ 2 आया, 4 प्लस 3 यहाँ पर 7 हो गया, ये हो गया। और ये किसका स्क्वायर है? दिस इज द स्क्वायर ऑफ 82 स्क्वायर, ये 82 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट आप लिख सकते हैं 18 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 82 का स्क्वायर। 18 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 82 का स्क्वायर। तो निकल गया पाइथागोरस पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक है। तो प्रत्येक मेंबर के लिए मैंने एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाला। ठीक है स्टूडेंट, इस रूप में क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये 4 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।